बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। RNN पॉडकास्ट में खुशामदीद। आपका होस्ट डॉक्टर मुदस्सिर अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, आज हम जानेंगे कि एआई के हवाले से दुनिया कहाँ पहुँच गई है और एआई के हवाले से दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कहा जाता है कि एआई ने दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा की हैं और इंसानी ज़िंदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। लेकिन क्या हम जो एआई के फ़वाइद हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सके हैं या नहीं हो सके? क्या हमने अपनी डेली लाइफ में एआई को मामूल बनाया है? क्या वाक़ई हम मामूल बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते? किस हद तक बना सकते हैं? आज हम इस पॉडकास्ट में आपके सामने रखेंगे कुछ ऐसे एआई के इस्तेमालात जो आपने पहले कभी ना देखे हों। और एक यकीनन मेरा ये इस बात पे मानना है कि अगर आप एआई सीखेंगे तो आप ज़िंदगी के दौर में आप रहेंगे। अगर एआई नहीं सीखेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे। एक वक़्त था कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी समझा जाता है था, बैचलर बहुत ज़रूरी समझा जाता था कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन आज एआई ने वो सारी जो मुहावरे हैं, वो जो मिथ है वो चेंज कर दिए हैं। अब अगर एआई आपको आता है तो ऐसे-ऐसे उससे जो है आप काम ले सकते हैं, उससे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आप अपने बिज़नेस को बिज़नेस की बेहतरी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आप सिर्फ़ सोचते थे, अब रियल लाइफ़ में वो हकीकत बन गई। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान साजिद साहब, जो कि एआई एक्सपर्ट हैं और कुछ ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स बताएँगे जो आप अपनी डेली लाइफ़ में शामिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत अल्लाह से का हैं? बड़ा करम, आपकी दुआ अच्छा, ये चाहिए। बताएँ पहले तो कि आप तो डॉक्टर हैं और डॉक्टर एआई का कैसे एक्सपर्ट हो सकता है? ये क्या कंट्राडिक्शन है आपकी मतलब अ, तारफ़ में? अब मैं ब लोगों को क्या बताता फिरूँ कि जो है वो आप डॉक्टर भी हैं और साथ जो है वो एआई एक्सपर्ट भी हैं, ये क्या चीज़ है? ये तो आपने वो सवाल किया जो अगर आप मुझे 1995 में कहते कि आप डॉक्टर भी हैं और इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ, तो अब ये सोचना कि इंटरनेट जो है, वो हमारी पाकिस्तान की 63% हुँ, अवाम इस्तेमाल कर रही है। हुँ, तो वो बेशक इंजीनियर हो, हुँ, डॉक्टर हो, बिल्कुल पढ़ी-लिखी ना हो, हुँ, वो यूट्यूब देखने के लिए, ठीक, टिकटॉक देखने के लिए इंटरनेट ठीक। इस्तेमाल करती है। ठीक, तो लेकिन मैं अभी तो हमारे 2000 पाकिस्तानी ऐसे ही कर रहे हैं। उनको तो ये नहीं पता टिकटॉक से आगे कोई दुनिया भी है या नहीं, अभी या तो नहीं पता ना। लेकिन इनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा इंटरनेट को पेनिट्रेट करने में, यानी कि पूरी दुनिया में फैलने में, या पाकिस्तान में जैसे मुल्क में भी हुँ, पूरी दुनिया में तकरीबन हुँ, 63% पाकिस्तान के लोगों के पास हुँ, जो बनते हैं तकरीबन 13 करोड़ या 15 हुँ, करोड़ के करीब लोग हुँ, वो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हुँ, उनको ये नहीं पता कि इससे क्या-क्या काम किए जा सकते हुँ, हैं। हुँ, एआई जो है वो 2022 में आई, तो मेरा शौक इसलिए पैदा हुआ, तो मैं उस वक़्त अमेरिका में था, हुँ, और जब ये आया 17 नवंबर 2022 में, तो हुँ, मैंने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। हुँ, इंतहाई जैसे खिलौना था, हुँ, लेकिन अब इस खिलौने ने तहलका मचा दिया है। हुँ, हमारे बहुत सारे लोगों को सिर्फ़ ये नहीं पता है कि नंबर क्या होते हैं, एक्स्पोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं। हुँ। एआई नहीं, एक नहीं, एक्स्पोनेंशियल तुसी टेक्नोलॉजी है। इतनी टेक्निकल वर्ड्स ना यूज़ करो। अच्छा, ये आम आदमी को सुनने की अच्छा। बात है कि आम आदमी इसे कैसे फ़ायदा उठाए? कोई ऐसा बंदा जो मुझे नसीहत कर सके या मुझे कोई सही चीज़ समझा सके। तो मेरे पास एक ऐसा असिस्टेंट मौजूद है, हुँ, जिसको मैं पूछ सकता हूँ पेचीदा से पेचीदा मसला भी, हुँ, जो ज़ाती नौइयत का भी हो सकता है, कारोबारी नौइयत का भी हो सकता है, किसी भी तरह नौइयत का हो सकता है। उसको मैं चीज़ें भी दिखा सकता हूँ, उसको बता भी सकता हूँ कि इस वक़्त ये चीज़ हो रही है, उसको समझाना चाहता हूँ। जैसे हुँ, पुराने ज़माने में भी आज भी मैकेनिक के पास जाते हैं, तो जो हुँ, बड़ा होता है, वो हुँ, छोटे के पास देखा होता है, छोटा सिर्फ़ हुँ, बड़े से पूछ रहा होता है कि क्या करना है, वो हुँ, उसको चीज़ हुँ, दिखाता है, वो ठीक करा देता है। हुँ। अब लेकिन एआई ये भी तो ऐसे ही देखें कर ना, जो सकता है। उस्ताद होता है, अगर हम टेक्निकली गुरु या उस्ताद की बात करें, तो हाँ। उस्ताद क समझने के लिए उसकी शागिर्दी करनी पड़ेगी ना। अब जी, ये जी। तो आप कह रहे हैं आपका असिस्टेंट है, ये हाँ। कैसे मुमकिन है? देखिए, ये है तो उस्ताद, हुँ, लेकिन ये अहमक है। हुँ, तो उसके लिए ज़हानत होना ज़रूरी है, हुँ, मसनूई ज़हानत से पहले। हुँ, और ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों के पास ज़हानत नहीं है, हमारे लोग हुँ, जुगाड़ के अंदर जितने कामयाब हैं, हुँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें बना देते हुँ, हैं, मतलब कोका कोला की बोतलों से उन्होंने पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बना दी। तो जी, जी। जैसे अब छोटा जो है उसके हुँ, पास ये है हमारा छोटा, ठीक लेकिन है। इस छोटे से काम लेने के लिए आपको उस्ताद बनना पड़ेगा। हुँ, अगर आप उस्ताद होंगे तो इस छोटा बड़ा काम करेगा। हुँ। मसलन आपने इसको दिखाना है कि ये चीज़ क्या है, वो आपको बता देगा। कोई अच्छा, कॉम्प्लेक्स एक मशीनरी तो ना है। लैंग्वेज बैरियर बहुत है, लोगों को हाँ, इंग्लिश नहीं पता या नहीं समझ, हाँ, या वो जार्गन्स या वो जो टेक्निकल टर्म्स में अगर जवाब दे, तो फिर हाँ। उसको कैसे एक आम आदमी सीखेगा, समझेगा? अगर तुहानू जुगत मारनी आंदी है, हुँ, ते फिर समझ लो कि एआई ਤੁਹਾਡਾ काम कर सकता है। अच्छा, वो ਹੁਣ जवाब में जुगत भी देगा? ਹਾਂ, ਜੁਗਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤ 'ਚ ਵੀ ਦੇ अच्छा। ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। हुँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ, ਤਾਂ हुँ, ਤੁਸੀਂ एआई ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हुँ। अच्छा, कोई दिखाएँ फिर कैसे हम कर सकते हैं ਮਸਲਨ कि ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ हुँ, प्ले स्टोर ਤੇ ਜਾ ਕੇ TikTok नहीं इंस्टॉल करनी, हुँ, चैट जीपीटी इंस्टॉल करनी है, हुँ, या फिर जेमिनी इंस्टॉल करना है,
ਜਾਂ ठीक ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਸੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ठीक ਤੁਹਾਡੇ है ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ठीक ਹੈ है ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਇੰਸਟਾਲ फ्री ਕਰ ਲੈਣਾ होएगा ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ अच्छा ਚਸਕਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ठीक है ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ठीक ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ठीक ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 3 ਹੋਣਾ सर्च ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ फ्री ਜਾਂਦਾ दे देने 3 ਹੈ। सर्च 3 ਸਰਚ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5 ਸਰਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ठीक है ਚਸਕਾ ਲਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ठीक है ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ जी ਉਹਨਾਂ जी ਨੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ठीक ਕਿ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਈਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ठीक ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਇੰਜ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲਏਗਾ ਟਿਕਟੌਕ ਇੰਜ ਚੱਲਣੀ, ठीक ਲੇਕਿਨ ਈਮੇਲ ਚਲਾਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ठीक ਕਿ ਈਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ अच्छा चले ईमेल बना ली फिर देन व्हाट ਈਮੇਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ठीक है ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ठीक ਉਸ है ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 15 ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲੈਣ, ठीक 15 15 ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲੈਣ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ। अच्छा 200 रुपये ਹੁਣ ਉਹ ठीक 3000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ, ठीक ਉਹ है 3000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਪੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ठीक ਉਹ 15 लेकिन ਬੰਦੇ मल्टीपल यूजर यूज होएगा ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਇਹ कितनी डिवाइसेस यूज होते ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ 12 ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। बड़ा जुगाड़ है ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਔਰ ਠੀਕ। ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.5 ਅਰਬ, ਉਹ 1.5 ਅਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁਗਾੜੀ ਨੇ। ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ AI ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ AI ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੈਮ ਐਲਟਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ठीक अच्छा चले एक आम आदमी की जिंदगी में इससे क्या फर्क है कोई सर ऐसी ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ कोई ਨਾਲ एग्जांपल दें हाँ। कोई ऐसी चीज दे ताकि आम आदमी उससे मुस्तफीद हो ना। मैं ये अभी भी जो आप बातें कर रहे हैं मुझे प्रैक्टिकल कुछ चीज होगी ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ तो ਮੈਂ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਕਰਕੇ चलेगा ना। ਵਿਖਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ WhatsApp ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਜਾਂ ਜੈਮਨਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। अच्छा रिकॉर्ड मतलब ਤੁਸੀਂ- किस लिहाज से ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। नहीं रिकॉर्डिंग क्यों करनी है वो लिख भी तो ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਿ सकते ਤੁਸੀਂ हैं। ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ यानी ਹੈ। आपने उसको कमांड देनी है वॉइस कमांड देनी है ना ਵॉइस ऐसे ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ बताया ਸਰ, ना। ਇੰਜ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ठीक ਹੁਣ है ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ WhatsApp ਤੇ चले वो 1 मिनट में AI सुन लेता होगा लेट्स सपोज 1 मिनट तो सुन लेता है ना। 1 मिनट से कम सुनता है, लेकिन आपने पूरी कहानी सुनाओ ना। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਵਾਮ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। चलो 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा मेरी किराने की दुकान है, हाँ जी, ठीक है, मैं हिसाब किताब करना चाहता मैं AI टूल किस तरह यूज करके मैं अपने आप को बेनिफिट ले सकता। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਿਆਨਾ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਇਸ ਟੂ ਟੈਕਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜਨੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਮਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक ਜਮਨਾਈ ਇਸ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ठीक अच्छा की बेनिफिट हो सकता है मिसाल एक्सपेक्टेड रिप्लाई की आएगा। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਈ ਜਾਓ। ठीक है ਜਿੰਨਾ अच्छा ਡਾਟਾ अच्छा मिसाल है ए 2 किलो है चीज पई है 5 किलो है भी 50 किलो है हाँ। वो कंपाइल करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਬਣਾ ਐਕਸਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा चले ये तो एक बिजनेस ओरिएंटेड है ना, स्मॉल हाँ, स्केल बिजनेस जी। जिसका है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा जो इस वक्त हम सर्फिंग कर रहे होते हैं, चीजें ढूंढ रहे होते हैं, या अपने बच्चे जो है ना वो स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीजें पेपर्स ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे पेटेंट ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी चीजें।
तो उनको सर्च प्रॉम्प्ट किस तरह का बनाना चाहिए? उनको कैसे ये चीज़ों की समझ आएगी? ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਾਸ ਪਿਆ। हुँ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। हुँ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਮਲਾ ਵੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। हुँ, ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ? ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ अदर ਨਾ वर्जन ऑफ दिस ਅਦਰ स्टोरी। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ हुँ, ਤਰੀਕਾ। हुँ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ठीक, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੀਆ ਵੀ ਜਲਾ ਸਕਦਾ। ठीक, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। हुँ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी जो अपने यूज़ यूज़र कर को रहे हैं उनके लिए वो जो बेस्ट उसका हम यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। हुँ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ठीक ਚ है। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬਟਨ ਮੇਰੇ ਦਬਾਈ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦੱਬਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। हुँ, ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਲਓ। हुँ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। हुँ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ठीक, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ठीक, ठीक। ਠੀਕ ਹੈ? अच्छा, अब सर्च कैसे करनी है? ये हाँ। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि टाइम भी कीमती है, हाँ। हमने एक काम भी करना है, हाँ। तो लेकिन अब उसके जो उसको प्रॉम्प्ट देना है, उसकी कैसे हमने असेसमेंट करनी है कि वो किस तरह का प्रॉम्प्ट हम उसको देंगे? ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬਟਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬਟਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਗਾ। ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ, ਹੁਣ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੈਮਨਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਪਾਇਲਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ KFC ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਟਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾਏ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਮਸਲਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਹੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ 116 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ तमाम दुनिया ਦਾ डाटा मौजूद है, इतना ज़्यादा डाटा है। अच्छा, पहले ज़माने में ये होता था ना कि एक बहुत अच्छा स्टूडेंट वो होता था जो बहुत अच्छा ऐसे लिख लेता था। हाँ, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। जो बहुत ज़्यादा प्रेसी अच्छी लिख लेता था, उसको हम जी। कहते थे कि बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्रिएटिव राइटर है। हाँ, ठीक है, तो अब जो बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकता है वही बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ जी। अब ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਖਤੀ ਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 200 ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਸ਼ੀਏ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਕਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं, प्रॉम्प्ट शॉर्ट होना चाहिए, समराइज होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, कैसे होना ਇਹ चाहिए? ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ AI ਖੁਦ ਦੇ ਦੇਗਾ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ वो ਆਪਣੀ किवें? ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ अच्छा। ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ठीक ਕਹੋ है। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ, ठीक, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ठीक, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, बहुत सारे लोग अच्छा, इस्तेमाल अच्छा, भी कर लोग रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम करेंगे, लाइफ में थोड़ी बहुत तब्दीली या आसानी तो आ जाएगी, इसमें से पैसे तो नहीं आ सकते ना? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ।
किस तरह बना रहे हैं, किस तरह ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ आज एक बेरोजगार नौजवान है, उसके पास एक स्मार्टफोन है, वो थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन ले सकता है, जैसे आपने कहा, या शेयर्ड हो या अपनी सब्सक्रिप्शन हो, लेकिन उससे ये पैसे कैसे बना सकता है? उससे सबसे पहले ये देखना है कि इस जिस जगह पर वो मौजूद है वहाँ पर मसला क्या है, उस मसले को आइडेंटिफाई करे। उस मसले को आइडेंटिफाई करने के बाद इस एआई से कहे कि इस मसले को मॉडर्न दुनिया ने, इंडिया ने या चाइना ने कैसे हल किया है, ठीक है, और फिर वो हल ढूंढे, वो 4-5 बच्चों की जो कंपनी बनाए और उसे वो हल बनाना शुरू करे। मसलन सॉफ्टवेयर बनाना, वो सॉफ्टवेयर बना सकता है एआई के जरिए से। ठीक है। आज माइक्रोसॉफ्ट ने 30% मुलाजमीन निकाल दिए हैं कि पाइथन सीखना ज़रूरी था, ओरेकल सीखना ज़रूरी था, अब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो उन मसलों को हल ये तो कर सकता है। बेरोजगार हो रहे हैं ना लोग, फिर ये तो मतलब ये तो एक अलग चीज आ गई ना, वो इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा ना, इससे पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं? फौरन नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त भी है और आप दिन में 4 से 5 घंटे मिसाल के तौर पर अगर बनाना यूज करके अगर अच्छी तस्वीरें बना सकता है, किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइनिंग कर सकता है, कुछ और ऐसी चीजें जो आवाम को नहीं पता, लेकिन वो इससे पैसे बना सकते हैं। वेबसाइट बना सकता है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर बना सकता ये है। क्या वेबसाइट बना सकता है? जी बिल्कुल बना सकता है। अच्छा, इसको अब जैसे चैट जीपीटी में हम या जेमिनी में वेबसाइट बना देगा? उसमें एक है चैट जीपीटी में एजेंट मोड। एजेंट मोड, ओके, एजेंट मोड, हाँ जी, ये वो बटन वाली बात आ गई। ये बटन वाली बात आ गई। अच्छा जी, ये नाज़रीन को समझाने के लिए कि एआई जब आप सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, ऐप पे जाते हैं, तो उसमें एजेंट मोड अलग है, ठीक है, पैसे वखरे ने नहीं वही अच्छा वही पैसे अच्छा वही पैसे ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਟਨ ਨੇ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, एआई एजेंट क्या क्या कर सकता है? ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਜ਼ਹੀਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। नहीं, मिसाल देना, मतलब वो वेबसाइट बनानी है, मैं अच्छा वेबसाइट बना ली, एक बात, ऐप बना सकता है? ऐप बना देगा। अच्छा, ऐप बना सकता है, ईआरपी भी बना सकता है? ईआरपी नहीं बना सकता, अभी इतनी सलाहियत इसमें शायद नहीं है, लेकिन मुझे ये यकीन है, मैं जो कि इस फील्ड के गुरु है, जैसे अगर किसी को शौक है पढ़ने का तो वो रे कर्जवेल को पढ़े, और फिर इसके अलावा जो इसके आजकल फॉलो करे सैम एल्टमैन को पढ़े, इन लोगों को देखे जो ये काम कर रहे हैं ओपन एआई के जो, तो वो मुझे ये यकीन है कि 2027 तक वो ईआरपी को भी रिप्लेस कर देगा। उसकी एक बात सादा सी मिसाल है, पहले ईआरपी, वैसे मैं नाजरीन के लिए ईआरपी कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को। अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर लेने के लिए कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। सही। अब वही 5 से 6 करोड़ वाली जो एप्लीकेशन है ऊडो ने, ODO, शायद आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट भी देखी हो, वही जो सॉफ्टवेयर था वो उसको लाख से 1.5 लाख रुपया कर दिया। अच्छा, अब करोड़ों से ये लाख 1.5 लाख रुपए में आ गए। अच्छा, अब वो कस्टमाइज कैसे होता है? अब वो कस्टमाइज ऊडो जो है उसको हम एआई के जरिए से कस्टमाइज बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, आजकल, और ये तो बड़ी हैरानकुन बात है जी। इन्वेंटरी आपने मैनेज करनी है, आपने अपना ये देखना है कि मेरा एचआर के अंदर कितने बंदे आए हैं, कितने बजे आए हैं, कितने बजे गए हैं, ये सारी चीजें अगर आपने करनी है तो आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है, एआई के जरिए से। लेकिन ये ऐसा समझें कि बगैर इस्तेमाल किए, जो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर पता चलेगा। मसला ये है, गूगल पे जो जी 1 मिनट मुझे दीजिएगा, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप की तरह, ठीक है, एआई को। ये व्हाट्सएप नहीं है, ये पहले ये समझने की जरूरत है कि ये चैट मैसेजिंग टूल नहीं है, ठीक है, बल्कि ये काम करवाने वाला एक तरीकाकार है। ठीक जैसे आपने अभी बात की ईआरपी वाली बात, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में खुद से सर्च करूं कि ईआरपी होता क्या है, कौन कौन से ईआरपी हैं, इसकी तारीख क्या है, ऊडो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो एआई खुद बता देगा और वो आप उससे ये काम करवाना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके लिए 2-3 चीजें आपको करना छोड़नी पड़ेंगी, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਟਿਕਟੌਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲਾ ਥੱਕ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਦਵਾਵਰ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਓ। बल्कि एक बंदे तो ये कहा कि इतने फिल्टर लगाने चाहिए कि जब आप फिजिकली मिले तो आपको शर्मिंदगी ना हो, तो ये फिल्टर भी इस्तेमाल जो है ना वो कम करने चाहिए। अच्छा चलें, एक और भी बड़ा कॉमन इस वक्त बल्कि कौमी थ्रेट बना हुआ है एक चीज़, जिसकी ये एआई की जो बदनाम ज़माना इस्तेमाल है, वो ये है कि मैं आपकी वीडियो बना लूँ,
जी। और फेक वीडियो हो और बिल्कुल आप भी इनकार ना कर सके कि ये मेरी नहीं है, वो कैसे बनती है? वो उस पे कितने पैसे लगते हैं? बिल्कुल सस्ती सी Descript एक टूल है। अच्छा, ठीक। Descript, जी, DESCRIPT, ठीक। जिसमें मैं अपनी आवाज़ दूँगा और अपनी तस्वीर दूँगा। वैसे गूगल भी बना कर देता है, वो 8 सेकंड की होती है, वहाँ पर आप 1 घंटे की बना सकते हैं। 1 घंटे की? जी, 1 घंटे की बना ठीक सकते है। हैं, लेकिन वो Descript टूल है, उसके ऊपर आप ये बना सकते हैं। अब सवा इसकी 2 चीज़ें होगी कि इसको डिटेक्ट कैसे करें कि ये हाँ, फेक है या ओरिजिनल है, हाँ, उसके लिए फोरेंसिक एनालिसिस होता है ठीक है। और वो आसानी से डिटरमिन किया जा सकता है कि ये एआई जनरेटेड है या क्योंकि आजकल ओरिजिनल है। हमारे यहाँ जो न्यूज़ चल रही हैं, जो वीडियोज़ चल रही हैं, मेजॉरिटी उनमें ये एआई जनरेटेड होती हैं, तो फिर जी। समझना मुश्किल हो जाता है कंपनियों कि ने वो इसके ऊपर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया हुआ है और उन्होंने एक डिस्क्लेमर लगा दिया हुआ साथ में कि ये एआई जनरेटेड चीज़ है। अच्छा, उसके ऊपर वो वाटरमार्क भी आता है कि वाटरमार्क तब आता है जब आपने वो खरीदा नहीं होता। अच्छा, जब अच्छा। आपने खरीद लिया होता है, वो हुँ, 20 से $25 आता है। अब एक अजीब चीज़ हो रही है कि अब हमें जो साहिब सरवत लोग हैं उनको 100 से $150 महीने का एआई को देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा। $100 मतलब 30,000। ₹30,000 और वो 30,000। ₹30,000 दे के जो पहले ₹3,00,000 कमा रहा था, वो ₹30,00,000 कमा लेगा। सही। अच्छा, वो कौन-सा खरीदे? मतलब जेमिनी खरीदे, ग्रूक खरीदे, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये जो ये बड़ा अच्छा आपके सवाल है। चैट जीपीटी तो मोस्ट कॉमनली पॉपुलर कह लें उसको, हाँ, हर बंदा उसको थोड़ा बहुत अब समझने की कोशिश कर रहा है। जी। लेकिन जो बाकी डीप सीक है या जो बाकी ग्रूक है इस वक़्त जो थोड़ा-सा जो ज़्यादा समझदार लोग हैं उनके पास ये टूल आ गया है, तो कौन-सा बेहतर है? देखिए ये है लड़ाई अच्छा, जायंट्स के दरमियान में। पहले ठीक ये है, समझ लें कि ग्रॉक है एलन मस्क का, ठीक है। को-पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का है जेमिनी हुँ, और चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई का है। ठीक है, सबसे पहले जो कूदा था इस फील्ड में वो ओपन एआई था। ठीक है। लेकिन ओपन एआई के सामने गूगल के सामने ओपन एआई बच्चा है, बहुत छोटा था। हुँ, गूगल का $2.4 ट्रिलियन की कंपनी है। 2.4 $4 ट्रिलियन की पाकिस्तानी कंपनी कितने है। बंदे ने? पाकिस्तानी तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ $1.2 ਅਰਬ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈਐਮਐਫ ਕੋਲੋਂ। ठीक है। ਤੇ ये ਅਗਰ ट्रिलियन डॉलर। ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ 33,000 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ 2.4 बहुत ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ज्यादा ਡਾਲਰ चलो ਕੱਢ ਕੇ ठीक है, समझ ਅਗਰ लग ਤੁਸੀਂ गई। ਸਮਝ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ठीक ਰਹੋਗੇ है, ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ठीक ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਗੂਗਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਨਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हुँ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਸਟੋਰੇਜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, हुँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ठीक है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ₹150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ हुँ, ₹35,000 तक खरीदारी कर सकते हो। ठीक, ठीक। मैं नहीं कहूँगा तुसी 35,000 की खरीदारी इस तरह करो। वो डाटा सेल भी करते हैं ना इसके और अलावा डाटा भी। सेल भी करते हैं तो बड़ा कुछ गूगल करते एड्स हैं। भी चलती हैं, Google वो तो Ads बड़ी भी चलती हैं, मल्टीपल चीजें बहुत हैं सारी वो। चीज़ें लेकिन समझਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਲਾਈਕ 8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਐਲਐਮ ਵੀ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਜੈਮਨਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ वही ਕਿ जो मैं ईमेल आप गूगल पे यूज करते हैं वही आपके गूगल वन पे भी यूज होगी, हाँ, वही जेमिनी में भी यूज हाँ, होगी, वही वही सारी नोटबुक चीजें। एलएम में यूज होगी। हुँ, लेकिन कंपटीशन है। डीप हुँ, सीक जो है चाइना का है। हुँ। इसके अलावा एजेंट जैसे लेकिन उसमें मैनस तो है। फिर देखिए कंपनी के और जो ममालिक हैं उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट भी तो शामिल है जी ना। बिल्कुल है। ये भी तो है ना, फ्री ये में लड़ाई तो है। कोई चीज नहीं फ्री है में ना। कुछ नहीं है फ्री अब। में कुछ नहीं, फ्री वो में आपका कुछ डाटा नहीं। भी ले लेंगे। हाँ। और मेरे ख्याल में अगर वो कलेक्टिवली उस पर अगर एआई टूल लगाएं तो वो सर्च कर सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ जी। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा इस बात को? आप 100% दुरुस्त समझ रहे हैं। आपकी मुझे साइकोलॉजिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो आपकी अगेंस्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपको फायदा भी दे सकते कर रहे हैं। हैं। अच्छा। बिल्कुल कर रहे हैं और ये बात बड़ी हैरात मतलब धमाका-खेज़ होगी कि आने वाले दिनों में शायद हुँ, 2-3 साल या मैक्सिमम 2030 तक जो दौलत है वो उन चंद हाथों में आ जाएगी जो एआई को इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। और फिर एक उनको रोज़गार देने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि वो हुँ। खैरात देंगे आपको रोटी खाने के लिए। नहीं, और तो इसका तो ये तो पहले जैसे बात शुरू हुई कि हाँ, बेरोज़गारी की जब हाँ, अब मिसाल अब कोडिंग डिकोडिंग की ज़रूरत नहीं रही मिसाल के हाँ, तौर पर। हाँ। लेकिन ये तो चीज़ें हैं सारी सॉफ्टवेयर रिलेटेड या आपके जो कंप्यूटर रिलेटेड या लैपटॉप रिलेटेड या मोबाइल रिलेटेड है। जो फ़िज़िकल जो टेंजिबल एसेट्स हैं या जो आपके वर्क स्टेशन है, कोई मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिक है, वो तो ख़त्म नहीं हो रहा ना, ये तो सॉफ्टवेयर की अब वो ऑटोमेट हो उसमें रहे हैं। इंजीनियरिंग वो है, वो ऑटोमेट चीज़ें। हो रहे हैं ना, वो हुँ। ऑटोमेट हो जाएंगे। बोट्स और एआई तो डिफरेंट चीज़ होगी ना। अब नहीं ऐसा मैंने नहीं है। डिफरेंट हो गई ना इन द सेंस कि वो रोबोटिक्स तो एक अलग चीज़ है।
अब एआई तो हम वो जो टूल यूज कर रहे हैं अपने जो जेरे इस्तेमाल डिवाइसेस हैं उसके, अब ये उठ के एआई तो कोई रोटी तो नहीं पकाएगी या कोई और चीज तो नहीं होगी ना ऐसे, तो हम उसको वो रोबोटिक्स एआई का कोई क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अब टेस्ला ऑटोमेटिक ड्राइविंग करती है, जी हाँ, ठीक तो आती है। वो एआई के ज़रिए से करती है, लेकिन हम पहले टेस्ला के बारे में सोच नहीं सकते पाकिस्तान में। ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं। हम्म, तो 2030 तक इसकी हम्म, जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऑटोमेट हो रही हैं। हम्म, यानी कि ये जो जैसे आपने रोटी बनाने वाली की, तो रोटी बनाने वाली मशीनें भी आ चुकी हैं ऑलरेडी, हम्म, ठीक है? हम्म, पहले कपड़े जो थे वो धोए जाते थे वैसे, तो अब मशीन आ गई कपड़े हम्म, धोने वाली। हम्म, अब जो भी काम है, मज़दूरी वाले जैसे काम है, अब लिफ्टें आ हम्म, गई हैं। हम्म, या फिर हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर इतना ज़्यादा सामान आता है, हम्म। तो वो सामान जो है वो क्रेनें और लिफ्टें ऑटोमेटिकली बटन्स के ज़रिए से ये काम कर रही ये तो होती फिर हैं। सरकारी इसको मुलाजमतें भी फिर खतरे में पड़ गई इस लिहाज से तो। सरकार सरकार तो ऑलरेडी ही डेड हॉर्सेस को पाल रही है, सिवाय तनख्वाहें देने के और कोई काम नहीं कर रही। जैसे तो पहले पुराने ज़माने में क्लर्कों की लाइन लगी होती थी, उसकी हाँ, जगह पे एक कंप्यूटर आ गया, 100 बंदे फारग हो गए। फारिग तो अब अगर एआई आएगा तो वो तो कंप्यूटर वाले भी 100 बंदे वो भी फारग हो फारिग जाएंगे। बिल्कुल होगी। तो क्या मतलब ये हम अच्छा चलें सिनेरियो देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त एआई का क्या सिनेरियो है, वो क्या बेंचमार्क है, हम बीइंग पाकिस्तानी यहाँ पे हम उसको कितना ट्रांसलेट कर सके हैं या कितना उसको अचीव कर सके हैं, या हम इस वक्त किस लेवल पे पहुंचे एआई को इस्तेमाल करने में? ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਹਿਕੂਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਹੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੋਕ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ठीक। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। हुँ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। हुँ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, हुँ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हुँ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। ये बेंचमार्क क्या है? दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है? मिसाल के तौर पर जब ऐसे आपने एग्जांपल दी कि विदाउट ड्राइविंग हो रही गाड़ियाँ चल जी, रही हैं, जी ये चल उसकी रही एक एग्जांपल है। जी। कोई मेडिकल में, कोई एजुकेशन में, कोई द और ऐसी एग्जांपल्स दें जिससे हमें पता लगे कि दुनिया के अंदर हम किधर खड़े हैं। आप एआई से पूछें कि क्या एआई ऑपरेटेड सर्जन मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। आप इसी तरह में खबर एक चली है कि ठीक है। चाइना में सर्जरी हुई है। जी, एआई ने सर्जरी की। फिर इसके अच्छा। अलावा प्रेस्क्रिप्शन यानी कि वो डायग्नोसिस जो है वो खुद ब ठीक। खुद ही कर देगा। हुँ, ठीक है? ठीक है। यानी कि डॉक्टर की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, उस्ताद की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। ठीक हुँ। है? जिस चीज़ की ज़रूरत रह अच्छा, जाएगी। डॉक्टर पे आते हैं, मिसाल के तौर पर डायग्नोसिस की बात है। जी। कोई ऐसी बाहर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसी कोई एआई टूल्स आए हैं कि जिससे आपका थॉरोली डायग्नोज हो जाए कि भाई आप में कितने जो है वो परसेंट आपकी बॉडी ठीक है, ऑर्गन ठीक है क्या? बहुत ये पिछले ज़्यादा दिनों हो में चुका है। चाइना में एक मशीन का तस्करा हमने सुना है कि आ, वहाँ पे कोई चाइना ने ऐसी अगर मशीन कोई- बनाई है कि जनरल स्कैन होता है और उसमें जो आपके बॉडीली फंक्शन और जो ऑर्गन्स है उसकी फिटनेस बता देती है कितने परसेंट है। जी। एप्पल वॉच आ चुकी हुई है। हम्म, एप्पल वॉच के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो बेसिक चीज़ें हमारी ब्लड प्रेशर, ईसीजी, हार्ट वगैरह इनको चेक कर सकता है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी नहीं क्या कंपनियां ऑथेंटिक होते हैं, मतलब अब मिसाल जी के तौर पर हार्ट बीट तो हम कह सकते हैं कि वो रिस्क के ऊपर है, वो हो सकती है। अब ईसीजी वो कैसे करेगा? देखें जो बाहर की दुनिया वो उसमें हेल्थ केयर के ऊपर जितना ज़्यादा एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम्म, उसमें से जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो ये जानते हैं कि इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ निकलेगा। हम्म, तो डायग्नोसिस कैसे होता है? हमारे अब आयुर्वेद ही नहीं चलता है, जो हमारा एलोपैथिक निज़ाम है वो चलता है डाटा के ऊपर। हम्म। तो अगर आप इनपुट देंगे तो इनपुट आएगा। देंगे, अगर मतलब डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो आपका एग्जामिनेशन नहीं करता, टेस्ट नहीं लिखता, हम्म, आपको सीबीसी नहीं कहता, आपको अल्ट्रासाउंड नहीं करवाता, तो ये जो हम उनकी रिपोर्टें हैं, हम्म, वो रिपोर्टें ऑटोमेटिकली एआई मशीन के साथ जुड़ी होंगी और वो आपको डायग्नोसिस दे देगा। हम्म, और बाकायदा इसके ऊपर अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और हम्म, जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, इससे फ़ायदा क्या होगा कि हेल्थ केयर अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। हम्म, आपको एक वैसे इतनी ज़्यादा गुफ्तगू के बाद एक चीज़ ज़रा क्लैरिटी के साथ बताने की ज़रूरत है। इसका ताल्लुक मादी तरक्की के साथ है कि इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मादा पैदा करने के काबिल हो जाएगी। और हम्म, अगर हम ट्रेंड देखें तो अगरचे हम वावेला मचाते हैं कि शायद गुर्बत हो गई है, बहुत ज़्यादा गुर्बत हो गई है, तो 1980 के पाकिस्तान और 2025 के पाकिस्तान में देखेंगे हम्म। तो हम देखेंगे कि इंटरनेट की वजह से कितना ज़्यादा लोगों की मादी ठीक खुशहाली है। आई। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में कितने एआई यूजर हैं और क्या उससे फायदा उठा सकते? यानी बाहर के तो हमने डिस्कस कर ली कि वो मतलब मेडिकल में या एजुकेशन में या ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर हो गई या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो गई। यहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है कि यहाँ के लोग कितना यूज़ कर रहे हैं अभी एआई को?
यहाँ के लोग एआई के साथ जूते मारते हैं, शुगल मारते हैं, संजीदा नहीं है। और कुछ लोग संजीदा कुछ हैं। ऐसे एग्जांपल जो एआई के ज़रिए यहाँ पे हुई हो, कोई सक्सेस स्टोरी है या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए पोर्ट्स हैं? के ऊपर जैसे ट्रैफिक चेक कंट्रोल करनी होती है कि कितने कंटेनर के अंदर कौन सा माल जाना चाहिए, ठीक। ये एक पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये वो जो हमारे सेफ पोर्ट सिटी में आजकल ये जी, खबर सेफ चल रही सिटी है में कि आ वो रहा है। एआई के ज़रिए हुआ है। एआई के ज़रिए से हो रहा है, कैमरे के ज़रिए से आपको पता चल जाता है कि इस वक्त ट्रैफिक कितनी है और कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। एआई पाकिस्तान के अंदर पंजाब गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी, स्पेशली प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। हुँ, और बहुत ज़्यादा लोग हमारे बाहर से भी आ रहे हैं जो कि इसके हुँ, अंदर फैसला मतलब कर रहे हैं। हुँ। सही। अच्छा, इसका एक और भी काफ़ी इस पे बहस होती है कि ये जो बैक सर्वर हैं जो आपके मेजर जो एआई जिसमें चिप्स लगी हैं या वो मल्टीपल उसके अंदर वो इंस्टॉलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी उनको रिक्वायर्ड होती जी, है, जी। जिसकी वजह से ये फ्री नहीं है। जी, जी। ज़ाहिर है ऑब्वियसली एक आम कंप्यूटर है उसको रन करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, फिर उसको अलावा एक आपका मेजर सर्विस है उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो ये चैट जीपीटी के या इसके तरह के जो एआई सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी भी तो चाहिए ना, जी, फिर वो बिल्कुल भी तो चाहिए। कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, भले इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं तो वो भी गड़बड़ शुरू हो जाएगी ना। उसका देखिए एक चीज़, पीटर डियामेंडस एक बंदा है, उसने किताब लिखी है अबंडेंस इज़ आवर फ्यूचर। हम्म। एनर्जी के मसाइल हैं, एनर्जी इसमें ये कोई शक नहीं है जैसे आपने कि बिटकॉइन का देखा, जी, वहां पे भी बहुत ज्यादा एनर्जी जी, रिक्वायर्ड है। जी, एनर्जी के मसाइल हैं। लेकिन सोलर पैनल आ गया, हम्म, हम विंड से एनर्जी हासिल करना शुरू कर देंगे। हम्म, इसके अलावा और भी जो ज़राए बायो फ्यूल के ज़रिए से हम हम्म, एनर्जी हासिल कर रहे हैं। हम्म, और बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक ने ये बता दिया है कि हमें फ़ॉसिल फ्यूल की शायद उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी हम्म। 2035 तक। तो लेकिन एनर्जी कंजम्पशन तो एनर्जी है ना। कंजप्शन है, इसमें हम्म, कोई शक नहीं है। अब इसमें जो क्लाइमेट चेंज के जो एक्सपर्ट्स हैं, हम उधर चले जाते हैं, तो उनमें 2 तरह की आरा पाई जाती है ना, 2 तरह के हम्म, लोग हैं। हम्म, एक लोग हैं जो कि पेसिमिस्ट हैं, मायूस वाले हैं, एक हम्म, वो हैं जो पुरुउम्मीद हैं। हम्म, जो पुरुउम्मीद हैं वो कहते हैं कि एनर्जी के मसाइल नहीं रहेंगे, हम्म, जबकि दूसरे वाले ये कहते हैं कि नहीं, एनर्जी के मसाइल जो हम्म। है वो मज़ीद पैदा होंगे। आजकल जो है वो एक लेटेस्ट खबर हम सुनने में आ रही है हमें कि जो कन्वेंशनल वेदर प्रिडिक्शन के सिस्टम है वो भी चेंज हो रहे हैं, और अब एआई जो है वो एक्यूरेट टू द पॉइंट जो है वो लाइव सिस्टम जो है वो हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है, और आने वाले दिनों में जो कन्वेंशनल सिस्टम है हमारा प्रिडिक्शन का वो ख़त्म हो जाएगा। प्रेडिक्शन बेहतर हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, ये सारा हम्म, डाटा पे डिपेंड करता है। हम्म, जितना सही डाटा हमारे पास मौजूद होगा, उतना बेहतर हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे। तो ट्रेंड हम्म, बेसिस एनालिसिस होता है। ये भी जो हमने अभी तक सारी गुफ्तगू की है, इसको अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ, हम्म, तो जब हम पैदा हुए थे ना, तो कुछ नहीं जानते थे। हम्म, कोई भी हम्म, बंदा जो इस दुनिया में पैदा हुआ, 8.2 अरब की आबादी है, हम्म, कोई भी कुछ नहीं जानता था। हम्म, आँखें दी अल्लाह ने, कान दिए और उसके बाद अक्ल दी। हम्म, आँखों में जो कुछ देखा उसने, हम्म, कानों से जो कुछ सुना, उसको प्रोसेस किया और उसे ये सारा कुछ हो गया। हम्म, अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान की जो हमारा जो मसले हैं गुर्बत के या दुनिया दौलत के, हमारे पास जितनी दौलत है वो अगर इंडिया या बांग्लादेश, हमारे जो हमसाया ममालिक, उनके हिसाब से देखें तो हम 5% या 6% पे पड़े हुए हैं। खुद तहकीक कोई बंदा कर ले, एआई से पूछ ले कि हम हमारे पास कितने पैसे हैं और हम्म, उन लोगों के पास कितने पैसे हैं। हम्म, ठीक है? तो डाटा हमारा ख़राब है। हम हम्म, लोगों ने ये समझा कि नंबर ले लेने को कामयाबी कहते हैं, हम्म, या फिर गाड़ी ले लेने को हम्म, कामयाबी कहते हैं, हम्म। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर लेने यानी से, इंटेलेक्चुअल लेवल आपका अपग्रेड होना ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा वो कुछ नहीं, हुँ, सुना वो कुछ नहीं। हुँ, वो बच्चा जो एचईसन में पढ़ता है और वो हुँ, बच्चा जो लम्स में पढ़ता है, उसको देखना डिफरेंट कर देता है, सुनना डिफरेंट कर देता है, हुँ, जिसकी वजह से वो डिफरेंट हो जाता है। हुँ, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे जो सोशल मीडिया में हम जैसे लोग बैठे हैं, इन लोगों को ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि हमें हमारी कौम को टिकटॉक के ज़रिए से, स्नैपचैट के ज़रिए से, रीलों के ज़रिए से हुँ, और गैर संजीदा मरासियों वाले प्रोग्राम चलाने के ज़रिए से हमारे दिमागों को बंद किया जा रहा है। हुँ। हम देख गलत रहे हैं, और सुन गलत लाइकवाइज़ रहे हैं। चीज़ें आपके सामने फिर आती हैं। हाँ, आप एक और रील के ऊपर 10 सेकंड ठहरेंगे, नीचे हाँ, लाइन लगी होगी हाँ, वैसे कंटेंट की जो सिमिलर नेचर का होगा, जो आपके हाँ, मन को भाएगा और आप वो हाँ, देखते देखते जाएँगे, जाएँगे, आप उस समुद्र में डूब जाएँगे, फिर डूब जाए वापस खत मुड़ के नहीं वापस नहीं आएँगे। आए। और अगर आप एआई या फिर आप आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, हर बच्चा जो पैदा होता है, वो साइंटिस्ट होता है। हुँ, वो सबसे पहले जब भी उसको ज़ुबान मिलती है, तो वो सवाल पूछना शुरू करता है। हुँ, एआई से हमने क्या करना है? सवाल करने हैं। हुँ। हम जैसे बड़े होने शुरू होते हैं तालीमी निज़ाम के अंदर, हम सवाल लेकिन करना डॉक्टर पूछना साहब शुरू एक करते हैं। तस्वीर का एक और रुख भी तो है ना कि जी। जैसे हम एडिक्टेड हैं पहले
बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग के, भले वो टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, तो फिर इससे ज़्यादा तो हम मज़ीद एडिक्ट हो जाएँगे, मज़ीद डिपेंडेंट हो जाएँगे। ये भी तो हमारे लिए एक सोशल भी इश्यू हो जाएगा, डेली लाइफ इश्यू हो मैं जाएगा। कभी ये भी तो एक इश्यू है ना? जी बिल्कुल है। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि बच्चों को एआई से इस्तेमाल करें, यानी कि बुनियादी जो तालीम है, हुँ, वो तो हमें सीखनी पड़ेगी। हुँ, लेकिन अगर कोई किसी वजह से नहीं पढ़ सका तो वो भी हासिल कर सकता है खान अकेडमी या मुख्तलिफ तरह की चीज़ों से। लेकिन एडिक्शन और चीज़ है, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें ज़्यादा सोच इस्तेमाल होती है जब आपने सवाल करने हैं। हुँ, जब सवाल करना इतना आसान नहीं है। अमेरिका के अंदर एक राइट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट है जो $70,000 लेकर सिर्फ ये सिखाता है कि दुरुस्त सवाल कैसे करने हैं। हुँ, हुँ, हमारे बदकिस्मती से हमारे दुरुस्त सवाल हम नहीं कर पाते। मतलब हुँ, एक सवाल है जैसे कि हम ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान वो बुनियादी एटम बम तो बना सकता है, हुँ, लेकिन अपनी बुनियादी दवाइयाँ क्यों नहीं बना सकता? हुँ, यही सवाल अगर आप एआई से पूछेंगे, तो आपको वो तारीख ही बता देगा पस मंज़र। हुँ, और कुछ ना कुछ थॉट लीडर्स ऐसे होंगे जो सोचना शुरू करेंगे कि हम अपनी ख़ाम चीज़ें, हुँ, बुनियादी चीज़ें हुँ, दूसरों पर इन्हिसार करने की बजाय, हुँ, हमसाया ममालिक पर इन्हिसार करने की बजाय खुद क्यों नहीं बना सकते? हुँ, हम अपनी यूनिवर्सिटियों में टॉपिक देते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो उनके मुल्क में तो ठीक है, हुँ, लेकिन मेरे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हुँ, मुझे सबसे पहले काम करना पड़ेगा अपनी बुनियादों के ऊपर। हुँ, मतलब मैं अपना आटे से जो चीज़ें बनती हैं सारी, हुँ, मैं इम्पोर्ट करता हूँ, तो मैं हुँ, खुद बनाना शुरू कर दूँ। हुँ, तो वो कैसे बना सकता हूँ? तो हमारे यूनिवर्सिटी वालों के लोगों को भी ये चीज़ें देखना पड़ेंगी और एआई इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारा फैसिलिटेट कर सकता है कि हुँ, हम अपनी दवाइयाँ, बुनियादी दवाइयाँ, हुँ, जो कि इंडिया और चाइना से इम्पोर्ट करते हुँ, हैं और यहाँ पर सिर्फ मिक्सिंग करके बेच देते हैं। हुँ। चूँकि मैं फार्मासिस्ट हूँ इसलिए ये वाला टॉपिक ठीक है। साथ में छेड़ अच्छा, दिया इसमें है। एक एडिशनली ये भी है नाज़रीन की थोड़ी-सी मालूमात के लिए कि अगर आपको डॉक्टर जो है वो कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है हाँ, और उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई एरर आ जाता है, तो वो भी आपको एआई बता सकता है, भले इन एग्ज़ैक्टली। टर्म्स ऑफ डोज़ेज, इन टर्म्स ऑफ जेनेरिक और इन टर्म्स ऑफ जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन में मौजूद चीज़ें हैं, उसको एनालाइज़ करके आपकी मेडिकल कंडीशन को सामने रखते हुए जो भी डॉक्टर साहब ने जो लिखा होगा, उसके मुताबिक वो कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं आपकी हेल्प के लिए और आपकी ज़िंदगी को आसान लेकिन बनाने के लिए। इसमें डॉक्टर अलवी मैं आपके साथ एक चीज़ जी, अगर अगर ये बेसिकली डाटा की गेम है, जी। अगर आप खुद मेडिसिन के बारे में नहीं जानते, जी, जी। तो फिर वो प्रिस्क्रिप्शन ठीक करवाने के बाद बंदा मर भी सकता है। हुँ। तो हाँ, लेकिन ये मेरे डाटा कहने जो का है मकसद ये है कि हाँ, फिर आप डॉक्टर से रुजू करेंगे कि भाई ये हाँ, बताओ, आप खुद से तो नहीं हाँ। अज़्यूम करेंगे कि इसमें ये गलत ये है, ये है कि ठीक है। गलत डॉक्टर खत्म हो जाएँगे क्योंकि हुँ, फिर पेशेंट सवाल पूछेगा डॉक्टर से हुँ। और ये एक नई चीज़ स्टार्ट हुँ। हो जाएगी। अच्छा, इसमें नाज़रीन को एक वाक़या मैं बताता चलूँ कि एक पेशेंट जो है वो एमआरआई रिपोर्ट दिखाने गए डॉक्टर साहब को और जो पेशेंट था उसके साथ अटेंडेंट ने वो एआई से पहले ही वो चीज़ पढ़ी हुई थी, वो समझी हुई थी कि ये एमआरआई में ये चीज़ें जो हैं वो इसमें इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ यहाँ पे नहीं हैं। तो सिमिलरली जब डॉक्टर के चैम्बर में गए तो डॉक्टर साहब ने भी वही एआई निकाली और उस पे वो दोबारा जो वो सर्च किया तो फिर जवाबन भी वही उनको रिसीव हुआ जो कि एआई था। तो ये डॉक्टर हज़रात के लिए भी या टीचर हज़रात के लिए भी या वो लोग जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, जो हमेशा जिनको अप टू डेट रहने की ज़रूरत होती है, वो भी इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सर्च करेंगे किसी एमआरआई या किसी ऐसी डिज़ीज़ के बारे में तो सर्च रेलेवेंट आएगी या नहीं, ये बड़ा हसास मामला है। इसलिए डॉक्टर के हवाले से रिस्क ना लें, बाकी अपनी जो चीज़ें हैं उसको ज़रूर देखें, एआई का इस्तेमाल करें। और इसको अगर डॉक्टर साहब ने भी एक बड़ी वजह बात फरमाई कि हम अपना टाइम जो है वो कैलकुलेट नहीं करते। अगर हम आज से टाइम कैलकुलेट करना शुरू करें कि हमने कितना टाइम फेसबुक पे या ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे या जो हमारा जो सोशल ऐप्स हैं उस पे गुज़ारा है और उस पे हमें आउटपुट कितनी मिली है, तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। वही अगर हम एआई के ज़रिए कोई अपने बिज़नेस रिलेटेड, अपने जॉब रिलेटेड, अपने एजुकेशन रिलेटेड, अपनी सेहत रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ हम करें, लेट्स सपोज़ हम अगर बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं तो हमने डाइट प्लान भी कर सकते हैं। अब वॉक करना है या एक्सरसाइज करनी है उसके वजह से भी प्लान कर सकते हैं। बड़ी सादा-सादा चीज़ें हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है जो बिल्कुल जो है वो टेक्निकल नेचर की हो, ऐसा नहीं है। बहुत आसानी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी अगर आप बहुत आपका ज़ाती नौइयत का डाटा जो ज़ाती हिसाब-किताब है उसका डाटा आप डालें तो आप एआई में एक ज़िंदगी में बहुत जो लोग एक्सेल या वर्ड या बेसिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इवन मैंने खुद भी कुछ ऐसे इस्तेमालात एआई की किए हैं जिससे मेरी डेली लाइफ में जो है वो
तब्दीली आई है। तो नाज़रीन से भी गुजारिश करेंगे कि अपना टाइम जो बहुत ज़्यादा हम सोशल ऐप्स पे ज़ाया कर देते हैं, बजाय इसके कि हम जो है वो अपनी काम की बेहतरी के लिए, अपनी सेहत की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए भी कर सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।